दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग जीके यानी सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और ये टोटल जो है 40 क्वेश्चन है, आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। तो देखिए सार्वजनिक पद का जो अधिकार है वो है नागरिक अधिकार। याद रखना है आपको, नागरिक अधिकार है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है। तो देखिए इनका नामांकन जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसे संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। किनको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है भारत के अटॉर्नी जनरल को, भारत के अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित जो धर्म चक्र है उसका रंग कैसा है। तो देखिए उसका रंग जो है गहरा नीला है, गहरा नीला। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा जाए तो 3:2 होता है, यानी 3 लंबाई और 2 जो है उसका मतलब चौड़ाई होता है। 3:2 याद रखना है आपको। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है। तो देखिए भारत में कुल जो है 5 क्षेत्रीय परिषद है, 5। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है, 6 वर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के राज्यपाल, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है। तो ये राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने इस्तीफा किसे देते हैं। तो ये अपना इस्तीफा जो है राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। तो देखिए ये बोला था बिपिन चंद्र पाल ने कि कांग्रेस जो है ये याचना करने वाली संस्था है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो देखिए अग्निकुंड का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। तो ये यजुर्वेद का उपनिषद है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। कलिंग को मगध क्षेत्र में किसने मिलाया था। महापद्म नंद ने, महापद्म नंद। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख किया गया है। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा नासिक अभिलेख में। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का जो है उसमें उल्लेख किया गया है। जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी। जिले इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण किया था। बलवन ने धारण किया था, बलवन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। कंचनजंगा जो है पर्वत हिमालय किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये बृहत हिमालय पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है, बी करेक्ट हो जाएगा। मालदीव में मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। मालदीव में मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है। 8 डिग्री चैनल अवस्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
बिहार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? बिहार जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? टोंस नदी पर। टोंस ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी यानी रेड सोयल का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लौह ऑक्साइड ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कुलसी और धनसिरी किसकी सहायक नदी है? कुलसी और धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? फाकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो इसका संबंध जो है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर से है। सी करेक्ट हो जाएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे अवस्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? भारत में द्वितीय हरित क्रांति इसकी शुरुआत 1983-84 में हुई थी। सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो देखिए माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा तीनों जो उत्तराखंड में अवस्थित है। नाथुला दर्रा जो है उत्तराखंड में नहीं है, ये कहाँ पर है? सिक्किम राज्य में है, सिक्किम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो देखिए इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ। ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ जो है इसका प्रतीक चिन्ह है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किनके काल में? इंदिरा गांधी के काल में किया गया था। 14 प्रमुख व्यवसायिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया? विश्व विरासत संधि पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया? 1976 में। 1976 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था? एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था? 1937 में। 1937 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दशा किस पर निर्भर करती है? दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो ये उनके अपने तापमान पर निर्भर करती है। ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? माइक्रोफोन के द्वारा। माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? अपकेंद्रीय बल प्रति जो है ये आभासी बल का उदाहरण है। बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। ठीक है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो क्या होता है? पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ा? उसका पृष्ठ तनाव घट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही घटते क्रम में आपको बताना है, सबसे ज़्यादा उससे कम, इस तरह से करके। तो सबसे ज़्यादा जो है इस वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है, उसके बाद ऑक्सीजन, आर्गन, उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21, आर्गन 0.93% और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पाया जाता है 0.04%। अगला क्वेश्चन है,
जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो देखिए जल गैस जो है ये CO+H2 का मिश्रण है। CO+H2 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेयान का निर्माण निम्नलिखित में से किससे किया जाता है? तो देखिए रेयान का जो निर्माण किया जाता है सेलुलोज से किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रेडियो सक्रियता निम्नलिखित में से किसका प्रमुख गुण है? रेडियो सक्रियता किसका प्रमुख गुण है? नाभिक का प्रमुख गुण है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वनस्पतिक घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? वनस्पतिक घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? अपचयन की विधि प्रयोग में लाई जाती है। बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, विटामिन ए का संश्लेषण जो है यकृत के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक दाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। तो देखिए इनका रुधिर वर्ग होता है O। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्रों में होते हैं। तो देखिए गुणसूत्रों में जो है DNA तथा प्रोटीन होते हैं। DNA तथा प्रोटीन, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो देखिए करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है। इसका उद्गम जो है तिब्बत के मानसरोवर से हुआ है, तिब्बत से हुआ है, याद रखना है तिब्बत। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको इसमें बताना है। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक जो है क्यों बोला जाता है? ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इनमें से कितने क्वेश्चन जो है सही कर पाएँ अपना स्कोर भी कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।